नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संसद में सांसद शपथ ले रहे थे। गाजीपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद अफजाल अंसारी भी संसद पहुंचे, लेकिन सभी को शपथ लेते ही देखते रह गए और खुद शपथ नहीं ली। दरअसल अफजाल गाजीपुर से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। वे मंगलवार को संसद भवन पहुंचे और अखिलेश यादव के पास बैठ गए। कुछ देर बाद वे संसद से बाहर चले गए, जिसके बाद अब बसपा सपा पर हमलावर हो गई है। बसपा ने इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। अखिलेश जानते थे कि अफजाल को 4 साल की सजा मिल चुकी है, इसके बावजूद उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए टिकट दिया। संविधान बचाने के नाम पर संविधान के साथ खिलवाड़ कर दिया, ये बसपा की तरफ से कहना है और बसपा अब कई आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रही है। फिलहाल ऐसे कई सांसद हैं जो जीतकर संसद तो पहुंचे लेकिन शपथ ग्रहण नहीं कर पाए। उन सांसदों के बारे में आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अफजाल अंसारी आखिर क्यों संसद पहुंचकर भी शपथ ग्रहण नहीं कर पाए। दरअसल गैंगस्टर एक्ट में एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते साल अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके कारण उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। अफजाल ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहां राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक हाई कोर्ट से अफजाल की अपील पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक वह ना तो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे और ना ही सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकेंगे। यही कारण है कि उन्हें संसद में शपथ नहीं दिलाई गई। हाई कोर्ट में अफजाल मामले की 3 जुलाई को अब सुनवाई होनी है। इसके बाद ही अफजाल अंसारी के शपथ लेने की संभावना है, यानी इसके बाद ही वो शपथ ले पाएंगे। अब अफजाल के साथ साथ उन सांसदों के बारे में भी आपको बताते हैं जो शपथ नहीं ले पाए। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है अमृतपाल सिंह का। वारिस पंजाब के चीफ अमृतपाल सिंह मंगलवार 25 जून को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके। उनका नाम पुकारा गया, लेकिन वो संसद में मौजूद नहीं थे। अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। दरअसल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान नए सदस्यों का शपथ ग्रहण चल रहा था। सत्र के दूसरे दिन भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम था और नियम के तहत अमृतपाल सिंह का भी नाम लिया गया था। पंजाब के खडूर साहिब सीट से लोकसभा सांसद निर्वाचित किए गए अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि हाल ही में उनके खिलाफ एनएसए की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया था। इस वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। उन्हें और उनके 9 साथियों को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और असम की जेल में इस वक्त वो बंद हैं। फिलहाल शपथ न लेने वालों में तीसरा नाम आता है निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद का। जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट से निर्दलीय जीते अब्दुल रशीद शेख लोकसभा में बतौर संसद सदस्य शपथ नहीं ले सके। दरअसल रशीद शेख आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी हैं और 2019 से ही जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हरा डाला। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को राशिद द्वारा दायर एक आवेदन पर 1 जुलाई तक जवाब देने को कहा है, जिसमें सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई अब 1 जुलाई के लिए तय की गई है, जिसके बाद ये पता लग पाएगा कि वो संसद के अंदर मौजूद रहेंगे, शपथ ले पाएंगे या फिर नहीं। इसके अलावा और भी कई सांसद हैं जो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचे लेकिन शपथ नहीं ले पाए, जिनके बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिर कितने सांसद शपथ नहीं ले पाए हैं। टीएमसी के 2 सांसद शपथ नहीं ले पाए। एसपी के 1 और 2 निर्दलीय सांसद शपथ नहीं ले सके। वहीं टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और हाजिर नरू इस्लाम ने भी शपथ नहीं ली है। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि इन्होंने आखिर शपथ क्यों नहीं ली, इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल जिन सांसदों ने अभी शपथ नहीं ली है वो ना तो कोई वोट दे पाएंगे और ना ही संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले पाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि सांसदों को लेकर नियम क्या है और इस मामले में क्या कहता है नियम। नियम के तहत अगर कोई सांसद 60 दिनों तक संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जाती है। कोर्ट ने इस आधार पर पहले भी जेल में बंद सांसदों को संसद में शपथ लेने की अनुमति दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2019 में पिछले लोकसभा के शपथ ग्रहण के दौरान उत्तर प्रदेश की घोसी से सांसद अतुल कुमार सिंह आपराधिक आरोपों के चलते जेल में थे। कोर्ट ने उन्हें जनवरी 2020 में संसद में शपथ लेने की अनुमति दी और उन्होंने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली। अब इस मामले में क्या कहता है संविधान, वो भी आप जान लीजिए। दरअसल अब संभावना इस बात पर टिकी है कि ये नवनिर्वाचित सांसद किस तरह शपथ लेंगे।
संविधान के अनुसार संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। हालांकि जेल में बंद होने के कारण उन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से विशेष अनुमति लेनी होगी। समारोह के बाद उन्हें वापस जेल लौटना होगा, यह संविधान कहता है। लेकिन अब आपको बताएंगे कि आखिर क्या है लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका इस मामले में। संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार जो बिना पूर्व मंजूरी के सदस्यों की अनुपस्थिति को संबोधित करता है, शपथ लेने के बाद उन्हें सदन की कार्यवाही में शामिल होने में अपनी असमर्थता के बारे में अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचित करना चाहिए। यानी सूचित किया जाता है कि आखिर वो क्यों शपथ नहीं ले रहा है। इसके बाद अध्यक्ष उसके अनुरोधों को सदस्यों की अनुपस्थिति पर सदन की समिति को भेजेंगे, जो इस बारे में सिफारिशें करेगी कि सदस्य को कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या फिर नहीं। अंतिम निर्णय सदन में मतदान के लिए रखा जाता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि अगर इंजीनियर रशीद को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है तो वो तुरंत लोकसभा में अपनी सीट खो सकते हैं। ये 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जो ऐसी परिस्थितियों में सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि जीत कर आए कुछ सांसद आखिर शपथ क्यों नहीं ले पाए। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।